अमीर साहब, ये क्या चल रहा है? ऐवान अब मजीद ऑपरेशनल रहेगा, नहीं रहेगा? ये हुआ क्या सारा? बहुत शुक्रिया मुर्तजा साहब। देखें, जो थोड़ा बहुत भरम बाकी था इस सिस्टम का, जो थोड़ा बहुत भरम बाकी था, ये जो मुकद्दस ऐवान, पता नहीं ये कहां से मुकद्दस इन्होंने बना दिए हैं। इन मुकद्दस ऐवानों का जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी, वो इज्जत खुद इस मुकद्दस, ये नाम नेहाद ढकोसला, ये जो इनकी तकदीस का छोड़ा हुआ था इन्होंने, जो खुद कल इन्होंने सारे बाजार नंगा करके उसको जूते मारे हैं इन्होंने अपनी इज्जत को। हम अगर पार्लियामेंट से बाहर बैठ के हम अगर पार्लियामेंट पर तनकीद करते थे, ये हमारे होंठ छीन लेते थे। हम अगर पार्लियामेंट से बाहर बैठकर सवाल करते थे कि 2015 के रिकॉर्ड के मुताबिक एक इजलास पर 95 लाख रुपए से ज्यादा खर्च होते। हम सवाल करते थे कि ये 95 लाख रुपए जो खर्च करते हो, ये हलाल क्यों नहीं करते हो बैठ के? हमें कहते थे तुम हमारी तकदीस पर सवाल उठा रहे हो। हम अगर बाहर बैठ के बात करते थे कि तुम्हारा कोरम पूरा नहीं होता है, हमें कहते थे तुम हमारे इस मुकद्दस सवाल पर सवाल उठा रहे हो। हत्ता कि ये एक कानून बनाने के चक्कर में भी थे इस मुकद्दस ऐवान में बैठने वाले शगुफे, कि जिस तरह जुडिशरी की तौहीन नहीं हो सकती, जिस तरह फौज पे बात नहीं की जा सकती, इसी तरह इस मुकद्दस पार्लियामेंट की भी तौहीन नहीं की जा सकती। ये देख लिया इन्होंने, इसकी तकदीस का जो जनाजा इन्होंने निकाला। कुछ शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। फिर ढिठाई से, अच्छा ये तो बात ही नॉनसेंस है, ये तो स्टूपिड किस्म का सवाल बनता है जो लोग कर रहे हैं कि फलाने पहले कर दिया, फलाने पहले कर दिया। भाई बर्दाश्त किसका नाम है? अगर मैं किसी के साथ ज्यादती करूं सड़क पे खड़े होकर, क्या पाकिस्तान का कानून, लॉ ऑफ लैंड इजाजत देता है कि वो आगे से मेरे ऊपर फायर मार दे इस जवाब की बुनियाद पर कि इसने मुझसे पहल की? ये क्या नॉनसेंस किस्म की बात हो रही है कि जी फलाने ने पहल की? भाई जिसने भी पहल कर दी थी। अमीर, ये बताएं कि मामलात इस नहज तक आ क्यों गए हैं, ऑल ऑफ सडन क्यों आ गए हैं, और ये किस तरह आगे चलेंगे? ज़ाहिर है लोगों ने बैठना है, बैठ के अवामी मसले और बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर इनको बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी होंगी। सो जिस किस्म की फ्रिक्शन यहाँ पर आई है वो क्यों आई है, और आगे कैसे मामलात बढ़ेंगे? देखिए मुर्तजा, ये ऑल ऑफ द सडन नहीं हुआ, ये अचानक नहीं हुआ, ये ग्रेजुअली हो रहा था। जब से ये इलेक्शन हुआ है उसके बाद से आपने देख लिया सूरत हाल जो थी कि ऑपोजिशन हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो मुसलसल इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कह रहे हैं। अब जो कल नारे लगे थे उनमें से एक नारा आप देखिए, अली गौर बलोच साहब फैसलाबाद से, वो क्या कह रहे हैं? डंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी। आप जब कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर मुल्क के वज़ीर आज़म को कहेंगे डंकी राजा, और आप वज़ीर आज़म को अदालत ने सजा दी, आपने कहा अदालतों में बुत बैठे हैं, इनको बाहर निकालो, आप वज़ीर आज़म को खैर डंकी राजा। कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो सरदारी ने इसी कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर, जब मरियम नवाज शरीफ को नैब ने गिरफ्तार किया था, तो उसी शाम बिलावल साहब ने फर्क जज्बात में, गुस्से में आकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बेगैरत कहा था। ये तारीख है पूरे 3 साल की बाबा। ये बर्दाश्त नहीं, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। ना हुकूमत किसी सूरत में शहबाज शरीफ और बिलावल को बर्दाश्त करने को तैयार है। वो चाहते हैं कि हाँ भाई ये जिंदा क्यों है, ये तो जिंदा ही नहीं होने चाहिए थे ये। और उधर से वो चाहते हैं कि भाई इमरान खान किस तरह कुर्सी वजारत उज़्मा पर बैठा हुआ है, इसको तो और धक्के खाने चाहिए थे। तो ये इसका तो इसकी किस्मत में तो लिखा हुआ था हर वक्त लॉन्ग मार्च और जलसे करना। ये वज़ीर आज़म कैसे बन गया? जब ये है पर्सनल वेंडेटा, ये अनाव की जंग है, अनाव की जंग। ये उस अनाव की जंग में पूरे मुल्क को जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपकी बात काटने लगा हूं अमीर, मुझे इजाज़त दें कि मैं एक छोटा सा क्लिप जो है वो प्ले करना चाहता हूं। बेसिकली इस क्लिप प्ले किए जाने का मकसद कोई नॉमिनेट करना खाली नहीं है, लेकिन एक माइंड सेट है जिस माइंड सेट की प्रेजेंस इन द हाउस किस किस्म के मामलात को आगे लेकर बढ़ सकती है या हमारे लिए कैसी हो सकती है। जी प्ले कीजिएगा क्लिप। और ज़ाहिर है ये आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि गालियाँ देना अच्छा पंजाब का कल्चर, पंजाब का कल्चर। अब आपने ये क्लिप देखा जिसमें शेख रुहेल असगर साहब ये कह रहे हैं कि गालियाँ पंजाब का कल्चर है। ये क्या बात की है शेख साहब ने? कोई फर्क जज्बात में तो नहीं कह गए या ये असल चीज़ बोल गए हैं? आप अंदाजा करें, शेख साहब मेरे तो बड़े भाइयों की तरह है, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है शेख साहब से, बड़ा जाती ताल्लुक है। लेकिन अब ये नहीं कि हमारा कल्चर ये है। मैं इस वक्त जिस जगह पे बैठा हूँ
इस घर में जो लोग हैं, इसका मतलब है मैं उनको मुखातब करने के लिए उनको माँ की गाली देता हूँ पहले, या वो मुझसे जब बात करेंगे तो वो मुझे बहन की गाली देंगे पहले मुखातब करने के लिए। ये क्या, यानी एक उजरे गुना बदतरस गुना, एक आप गलत काम कर रहे हैं फिर आप उसके जवाब तलाश कर। यार अगर कोई आपके अंदर कोई करेज होना चाहिए ना, आपने एक हिमाकत कर दी है सबने, आप एतराफ करें कि नहीं। देखिए अली नवाज अवाद ने, हालांकि उन्होंने भी इंतहाई फोश और नंगी गालियां कर दी हैं शेख रसूल ना काबिले पर, वो शायद चला नहीं सकते। कल उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि मैं गलत, ये गलत हुआ, ये वो ज़बान है जो मैं अपने घर में इस्तेमाल नहीं कर सकता। चले थोड़ी सी शर्म आई, उनको रियलाइजेशन हुई, बट ये शेख साहब ने तो कमाल ही कर दी। शेख साहब तो अंदरून लाहौर के रहने वाले हैं, अंदरून लाहौर का जहां ये ओपननेस का कल्चर है, वहीं अंदरून लाहौर की कुछ वैल्यूज भी हैं। ये पता नहीं किस कल्चर की बात कर रहे हैं शेख साहब भी, कम से कम हमारा कल्चर तो नहीं है हमारे माशरे का। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। स्पीकर साहब ने 7 अरकान असम्बली हैं जिन पर पाबंदी लगा दी है, ताहुक्म सानी उनके दाखिले पर भी पाबंदी है, वो किसी सेशन के अंदर भी नहीं जा सकते। अब होगा क्या, इसकी डिटेल में बाद में जाते हैं, लेकिन अपोजिशन का कहना ये है कि स्पीकर बाइस्ड हैं। इन 7 लोगों में 3 PTI के हैं, 3 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं और 1 का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। जबकि अली गौहर साहब का आज की एक जब वो पेयर हुए तो एक वीडियो भी सामने है जिसके अंदर वो नाम गिनवा रहे हैं, शीरी मज़ारी साहिबा का, परवेज़ खटक साहब का, बाकी और लोगों का नाम गिनवा रहे हैं, अली अमीन गंडापुर का नाम गिनवा रहे हैं कि इनके विजुअल्स हैं, इनके एविडेंसेस मौजूद हैं, आप इनको देख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। अगर स्पीकर कौमी असम्बली सिर्फ इन 3 लोगों की बलि चढ़ा देंगे जी हमने नंबर गेम बैलेंस करनी है, तो ये तो नाइंसाफ़ी हुई। आप हमारे लोगों को भी क्लिप निकालें, हमारे विजुअल्स देखें, तो स्पीकर साहब के ऊपर क्वेश्चन अपोजिशन का और अदम एतमाद की तहरीक लाना अपोजिशन का क्या गलत फेल है? देखिए स्पीकर तो बाइस्ड हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और सिर्फ ये बाइस्ड नहीं है, सरदार अय्याज सादिक भी बाइस्ड थे, उससे पहले अमीर हुसैन मुशर्रफ के जमाने में स्पीकर थे, वो भी बाइस्ड थे, यूसुफ रजा गिलानी खुद एक जमाने में स्पीकर रह चुके हैं, ये भी बाइस्ड थे। तो स्पीकर तो हर दौर में वो हुकूमत का बज़ाहिर वो अपने आप को डिसएसोसिएट करता है स्पीकर बनने के बाद एक पार्टी से, तो लेकिन होता है कि वो न्यूट्रल रहेंगे और सबको इक्वल लेकर चलेंगे, ट्रीट करेंगे, वो इनका मनसब का तो तकाजा यही है। तकाजा है, बट वो ऐसा नहीं करते हैं। तो ये स्पीकर भी माशाल्लाह बाइस्ड है, ये पहली बात तो ये। दूसरी बात ये देखिए, जो शीरी मज़ारी साहबा की है सूरत हाल, शीरी मज़ारी साहबा ने कोई गाली नहीं दी है। शीरी मज़ारी साहबा की जो फुटेज मैंने देखी है उसमें उन्होंने किसी की वो किताब नहीं मारी, वो चोर चोर के नारे लगा रही है। अच्छा, चोर न कहना जो है या किसी को करप्ट कहना, ये एक डिफरेंट चीज है। जो गालियां हम जिस नैज पर पहुंच गए जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके सामने किसी को चोर कहना तो ये तो कोई छोटी बात है, ये तो बहुत मामूली। किसी को पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर माँ और बहन की नंगी गालियां देना और फिर कहना कि पहला पत्थर किसने मारा था, ये तो एक नॉनसेंस बहस है। अच्छा, इसी तरह से बाकी लोग, अब स्पीकर के पास चूंकि पूरा असेंबली का कैमरों का रिकॉर्ड मौजूद है, ये फुटेजेस पर जो लोगों ने मोबाइल फोन से बनाई है ये रिकॉर्ड मौजूद है, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर 4 उनके हैं तो हमने 4 इधर से भी पूरे करने हैं। अगर हुकूमत के लोग ज्यादा नहीं है तो फिर जाहिर बात है हुकूमत के जो 3 लोग रखे हो सकता है वही 3 लोग हों और ऑपोजिशन के भी यही। देखिए अब ये जो आगा रफीउल्लाह साहब है, आगा रफीउल्लाह साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है इन 3 सालों में। आगा साहब कभी भी नहीं बख्शते पीटीआई को, आगा साहब उठ कर आते हैं, जोश आता है उनमें और वो झपटते भी हैं, वो फिजिकल असॉल्ट भी करते हैं आगा साहब। क्या कादर पटेल साहब का रिकॉर्ड नहीं है, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, फोर्स गुफ्तगू, ऑब्नॉक्शियस टॉक असेंबली में खड़े होकर वो करते रहे मुराद सईद के बारे में। तो ये काफी लोग हैं ना, काफी लोग हैं, ये ऐसा नहीं है। इसी तरह से आप मुराद सईद की लैंग्वेज अगर आप देखें, मुराद सईद हॉकिश है। मुराद सईद जैसे लोगों को इमरान खान साहब को चाहिए कि वो ऐसे लोगों की लगामें खींचे। इन्होंने उनको आगे छोड़ा हुआ है, वो उनको प्रोवोक करते हैं, जब उधर से प्रोवोक करेंगे वो उधर से फिर इनके ऊपर पत्थर मारेंगे, कीचड़ मारेंगे और फिर किताबें डंडे। आज तो सैनिटाइजर चल गया था, अब इससे आगे क्या रह गया था। ठीक है जी, आज सैनिटाइजर चल गया। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ अमीर अब्बास साहब मौजूद थे। आप